नमस्ते, myself डॉक्टर शीतल गुप्ता हलनकर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पिंपल्स की बात करी, पिंपल्स के कारण और उनका एलोपैथिक ट्रीटमेंट देखा, जिसमें कि कुछ एंटीबायोटिक्स, लोकल एप्लीकेशन की क्रीम्स और पीलिंग्स की बात की गई। अगर हम आयुर्वेद में इसकी बात करते हैं तो पिंपल्स का मुख्य कारण जो है वो पित्त से रक्त की दुष्टि बताया गया है और इसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व है। अब पित्त कभी बढ़ेगा जब आपका पाचन ठीक नहीं होगा। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं, आपकी पाचन प्रक्रिया ठीक नहीं है तो उससे आपके पित्त की वृद्धि होगी और जो रक्त को दुष्टि करके पिंपल्स क्रिएट करेगी। तो सबसे पहले अगर आपको आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करवाना है पिंपल्स का तो सबसे पहले आप आपका पेट साफ करिए। तो हम जब पेट की बात करते हैं तो वही सबसे बेसिक आ जाता है आपका दीपन और पाचन, यानी कि डाइजेशन अच्छी करने वाली औषधियों का सेवन। तो आप इसमें आरोग्यवर्धनी वटी, चित्रक आदि वटी 2-2 गोली खाना खाने के बाद ले, तो जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छा होगा, लीवर से डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा होगा और आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा। अगर आप जो व्हाइट हेड्स है और ब्लैक हेड्स है तो उसके लिए आप स्टीम लेने के बाद उसको रिमूव करें और ज्यादा हार्श स्क्रब्स का यूज ना करें, क्योंकि हार्श जो स्क्रब्स होते हैं वो स्किन की लेयर को डैमेज करते हैं और उससे फिर ऑयल सिक्रेशन ज्यादा बढ़ता है। तो 15 दिन में या महीने में एक बार ही आप स्क्रब का यूज करें, फ्रिक्वेंट स्क्रब का यूज ना करें और स्टीम लेके आप व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स निकाल सकते हैं। अगर स्किन बहुत ज्यादा आपकी ऑयली है तो आप बर्फ लगाए। बार बार बर्फ लगाने से, दिन में एक बार बर्फ लगाने से जो है पोर्स जो है वो थोड़े क्लोज हो जाएंगे और ज्यादा ऑयल का सिक्रेशन नहीं होगा। फिर आप ओरल मेडिसिन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने दीपन पाचन किया, आपका डाइजेशन सुधारने की दवाइयां दी और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट आपके पिंपल्स के कारण के अनुसार होगा। अगर पीरियड्स बराबर नहीं आ रहे हैं और पीरियड्स के कारण पिंपल्स हो रहे हैं तो जो अशोकारिष्ट टैबलेट सिरप आती है 2-2 चम्मच दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ले, इससे पीरियड्स ठीक होने लगेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस आपका ठीक होगा, स्किन में ग्लो आएगा। सिरप आप नहीं ले सकते हैं तो आप रजोप्रवर्तनी वटी ले सकते हैं। हालांकि उसमें हींग वगैरह रहता है तो वो गर्म होती है काफी, लेकिन अगर आपका बहुत दिनों से पीरियड नहीं आया है और पीरियड नहीं आने की वजह से पिंपल है तो रजोप्रवर्तनी वटी से आपके पीरियड्स आ जाएंगे और उसके बाद में आप अशोकारिष्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। M2 टोन टैबलेट आती है, टैबलेट के फॉर्म में M2 टोन करके एक टैबलेट आती है, वो भी आप ले सकते हैं। 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को, तो वो आपके पीरियड को ठीक करेगी और उसकी वजह से आपके पिंपल्स आने थोड़े कम हो जाएंगे। फिर ब्लड प्यूरिफायर जो सिरप्स है, महामंजिष्ठारिष्ट बहुत अच्छी दवाई है, आप सांडू या वैद्यनाथ कंपनी का वो ले सकते हैं। 3-3 चम्मच पानी के साथ में खाना खाने के बाद ले, तो इससे आपका रक्त शुद्धि होगी, रक्त शुद्धि की वजह से आपके पिंपल्स आने बंद हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपको बहुत पिंपल है, पीले यानी कि इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है, तो महामंजिष्ठारिष्ट सिरप या सारीवादी काढ़ा लेने से ये एक पिंपल्स में जो इन्फेक्शन है वो कम हो जाएगा और वो पीलापन कम हो जाएगा। इनमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को सबसाइड करते हैं। तो सारीवादी काढ़ा या महामंजिष्ठारिष्ट आप ले सकते हैं। अगर बहुत बहुत ज्यादा पिंपल दिखते हैं, एकदम छत्ते की तरह जो आ जाते हैं और सिस्टिक पिंपल बोलते हैं, जो ग्रुप में पूरे पिंपल्स रहते हैं, तो ऐसे में आपको प्रॉपर शुद्धि करके, आपको शरीर की शुद्धि करके फिर आयुर्वेदिक दवाइयां लेंगे तो ज्यादा असर करेगी। तो इसमें आप स्नेहपान करें। पंचतिक्त घृत जो आता है उसको 1 चम्मच आप गर्म पानी में खाली पेट ले और उससे आपका स्नेहन करें। देन फिर एरंड आदि तेल से या इच्छावेदी रस से 7वें दिन या 10वें दिन विरेचन करें, उससे आपके शरीर का पूरा पित्त निकल जाएगा, मोशन के इसमें पेट साफ हो जाएगा और उसका फिर पथ्य करें 10 दिन का। ये एक्चुअली विरेचन की जो प्रक्रिया रहती है वो किसी भी आयुर्वेदिक और पंचकर्म एक्सपर्ट डॉक्टर के अंडर में आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। घर से इसका इलाज ना करें, पर आप एक बार विरेचन किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर में कर ले तो आपके शरीर से पूरी अच्छी तरीके से पित्त की शुद्धि हो जाएगी। उसके बाद अब आप आयुर्वेदिक कोई भी मेडिसिन आप स्टार्ट करते हैं तो अच्छा असर करती है। तो जनरली मैं प्रेफर करती हूँ आरोग्यवर्धनी वटी 2-2 गोली दिन में 2 बार खाना खाने के बाद
पंचतिक्त क्वाथ आता है, 3-3 चम्मच दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ये आप शुरू करें, तो इससे डेफिनेटली पिंपल्स जो है वो आपके एकदम जो ज्यादा वाले होते हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा, अगर मेरे पास पेशेंट बोलता है कि हम विरेचन की प्रक्रिया में नहीं जाना चाहते, या ये लॉन्ग प्रोसेस है, या इतने मोशंस जो है वो मैं सह नहीं पाऊंगा, कोई दूसरा ट्रीटमेंट दे, तो फिर हम शमन चिकित्सा करते हैं। शमन चिकित्सा में जो है मैं ज्यादातर रस औषधियां प्रेफर करती हूँ, बहुत अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो, क्योंकि रस औषधियां जो है उनसे रिजल्ट फास्ट आते हैं। तो आप किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर में किसी अच्छी रस औषधि की चिकित्सा करें तो पिंपल्स के जो सीवियर फॉर्म रहते हैं वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाते हैं। फिर जो लालपन रहता है चेहरे का, अगर आपको पार्टी में जाना है या कहीं जाना है और तुरंत लालपन आपको कम करना है तो आप उसको बर्फ लगाएं, तो बर्फ लगाने से लालपन चेहरे का थोड़ा कम हो जाता है। अभी लोकल एप्लीकेशंस की बात आती है तो कई सारे नुस्खे आपको इंटरनेट पे और टीवी में और यहाँ वहाँ मिल जाएंगे, लेकिन उन नुस्खों से आपको कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग होती है, हर किसी का स्किन टाइप अलग होता है, उसका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। तो मेक श्योर कि कोई भी आप फॉर्मूला यूज करने से पहले समझ ले कि वो आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। लेप की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, वो आप यूज करके देखिए। नीम का पाउडर ले, सूखी हुई नीम जो रहती है उसका सूखा हुआ पाउडर मार्केट में मिल जाता है, और अगर आप सुखाना चाहे घर पे नीम तो नीम के पत्तों को तोड़ के सुखा ले, उसका पाउडर बना ले, और 2 चम्मच नीम के पत्तों का पाउडर ले, और 1 चम्मच नीम की छाल का पाउडर ले, उसमें थोड़ी सी टंकन भस्म मिलाए। अगर आपके पीले पीले पिंपल आते हैं तो 1 चिमट या 1 चिमटी 1 पिंच के बराबर उसमें टंकन भस्म डाले, और उसको पानी में डाल के उसका लेप बना ले। थोड़ा सा उसमें मुल्तानी मिट्टी डाले, आधी चम्मच के करीब, और उसको चेहरे पे रोज लगाए। इससे आपकी ऑयलीनेस कम होगी और पिंपल्स जो है आना कम हो जाएंगे। इस लेप को धोने के बाद में चेहरे पे एलोवेरा का जेल जरूर लगाए। एलोवेरा का जेल आप होममेड वाला भी लगा सकते हैं या मार्केट से लाया हुआ जेल भी लगा सकते हैं, ताकि स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। स्किन की मॉइस्चराइजिंग अच्छी रहेगी तो ज्यादा ऑयल नहीं सिक्रेट करेगा। तो ये एक है। अगर आपके चेहरे पे ज्यादा पिंपल्स नहीं है, बस थोड़े बहुत दाने आते हैं और आप ऑयलीनेस या व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स से परेशान है, तो रोज एक कटा हुआ टमाटर चेहरे पे घसे। इससे जो है स्किन में ब्राइटनेस आती है और स्किन के जो पोर्स के अंदर गंदगी रहती है वो निकल जाती है और कलर सुधरता है। अगर ब्लैक हेड्स है तो 15-15 दिन में उसको रिमूव करना जरूरी है, पर बार बार नहीं हो ब्लैक हेड्स। इसके लिए आपकी स्किन जो है साफ होनी चाहिए। तो आप रेगुलर आपकी स्किन शाम को गर्म पानी से धोए ताकि आपके पोर्स खुल जाए, और ज्यादा गर्म पानी से अगर आप धोते हैं तो उसके बाद बर्फ जरूर लगाए ताकि पोर्स जो है बंद हो जाए। तो ये 2 चीज करें। फिर और पिंपल्स के लिए जो दाग हो जाते हैं, काले दाग हो जाते हैं, उसके लिए मैं आपको शारंदर संहिता का एक फॉर्मूला बताती हूँ। अगर आपको सारी औषधियां मिल जाए तो अच्छा है। तो वट अंकुर करके आता है, जो बड़ का पेड़ होता है उसमें जो नई कोपले आती है उसके ऐसे कोन टाइप के अंकुर रहते हैं। तो वट अंकुर, देन मंजिष्ठा, खुट, लोत्र, प्रियंगू, ये सबका आप पाउडर बनाएं, उनको मिक्स करें और उसके अंदर पीसी हुई मसूर की दाल डालें, और ये जो मिक्सचर है इसको आप रात में भिगो दे और सुबह इसका लेप लगाएं। तो इससे आपके चेहरे पे, पीठ पे, कंधों पे जो दाग आते हैं और पिंपल्स के निशान रह जाते हैं वो बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं और पिंपल आना बंद होकर स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाती है। फिर इसके अलावा आप जो है ऑयलीनेस कम करने के लिए पुदीना और हरा धनिया जो रहता है उसको पीस करके उसके क्यूब्स आइस ट्रेस में डाल के उसके क्यूब्स जमा दे, और वो क्यूब्स को भी आप दिन में एक बार चेहरे पे लगाए तो आपकी स्किन की जो ऑयलीनेस है वो कम होगी और पिंपल्स आना कम होंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये जो कुछ फॉर्मूलेज हैं आयुर्वेद के वो आपको पसंद आए होंगे। आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट आएंगे, और आप अगर ये इस्तेमाल करते हो और आपको इससे फायदा होता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको क्या इससे फायदा हुआ है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का जवाब जरूर दूंगी। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।